राना साहब क्या समझते हैं लाडले का जो तखल्लुस दिया गया या इस्तेलाह इस्तेमाल की गई वो सियासतदानों के लिए होती है। अब अवाम के लाडले होने की बात की जा रही है। आपने उस दिन कहा था कि पाकिस्तान को लाडला होना चाहिए। अब अवाम के आगे अगर मुकद्दमा रखा जाए तो अवाम का नैरेटिव क्या होगा या अवाम का जवाब क्या होगा? मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। अभी हमने राना एहसान अफजल साहब की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा जी हमने पूरा इलेक्शन इसलिए हम जीत जाएंगे कि मियाँ साहब आ गए। चले जी, मियाँ साहब आ गए हैं। मियाँ साहब ने मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कौन सा ऐसा तीर चला दिया है कि जिनके आने से इलेक्शन जीत जाएंगे। आप मुझे बताएं कि 20 हलकों में एक इलेक्शन हुए थे। उन 20 हलकों के इंतखाबात में हुकूमत पंजाब में इनकी थी। उन 20 हलकों में बड़े मियाँ साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़े मियाँ साहब का पैगाम लेकर गई थी और उनमें और बड़े मियाँ साहब में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। लोग समझते हैं कि जो मरियम ने कह दिया, मरियम साहिबा ने, वही बड़े मियाँ साहब ने कह दिया। तो पंजाब के 20 हलकों में इत्तेहाद यानी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के सारे उम्मीदवार इनके साथ थे। हुकूमत इनकी थी, नून लीग इनकी थी, सारा जोर इनका था। तो रिजल्ट क्या आया था यासर साहब, आपको पता है ना? आप उस वक्त भी मुझसे बहस करते थे तो हम कहते थे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना है, लेकिन ज़मीनी हकाइक के मुताबिक हुआ और वोट पर डाका नहीं डालने दिया। मेरा तो काम ही बहस करने का। नहीं, आपका काम और भी काफ़ी है। क्या तो नहीं, क्या बता देना मुझे भी अपने हुनर का पता हो कि भाई इस चीज़ में महारत है। ये तो पता नहीं आपके पास हुनर क्या क्या है। तो यासर साहब, उस वक़्त के ज़मीनी हकाइक ने साबित कर दिया, लोगों ने वोट पर डाका नहीं डाली थी। अब भी मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि जनाब मियाँ साहब आ गए हैं और लोग मियाँ साहब की शक्ल देखेंगे। लोगों ने मियाँ साहब की शक्ल देख ली है और अब लोग जो है वो सारा का सारा वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को डाल देंगे। क्यों? क्या इनके दौर में आटा सस्ता हुआ? क्या इनके दौर में डॉलर सस्ता हुआ? क्या इनके दौर में बिजली सस्ती हुई? क्या इनके दौर के अंदर एजुकेशन सस्ती हुई? क्या इनके दौर के अंदर मेडिसिन सस्ती हुई? क्या इनके दौर के अंदर आवाम को रिलीफ मिला? क्या इनके दौर के अंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेहतर हुई? नहीं हुई ना। तो फिर क्यों वोट देंगे इनको? सवाल तो बनते हैं। पंजाब की बात तो करेंगे, ये अभी बलोचिस्तान और सिंध की जो सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने लिए सोच रही है, उनके हक में कितनी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, सुनने पर तो पाबंदी कोई नहीं है, सोचने पर भी पाबंदी कोई नहीं है और किसी बात के करने पर भी पाबंदी कोई नहीं है। सिंध में मुस्लिम लीग नून के पास क्या है ये आपको भी पता है, मुझे पता है, बल्कि उस शख्स को भी पता है जो शख्स इनको मशवरे देता है। मैं आप कह रहे हैं ना सिर्फ बलोचिस्तान और सिंध की बात करें, नहीं, पहले ज़रा पंजाब से शुरू होते हैं तो फिर आपको नज़र आ जाएगा कि ये झूठ की इब्तदा कहाँ से हो रही है और उसके बाद सिंध और बलोचिस्तान का नक्शा भी आपके सामने आ जाएगा। कुछ देर पहले आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी राना सनाउल्लाह साहब की जी। उन्होंने 120 से 141 टोटल सीटें पंजाब की 120 से 125 उन्होंने ले ली हैं और जब सीटें नहीं हुई, मुझे तो इस तरह लगा जैसे किसी दुकान से कोई तरबूज खरबूजा आम या केला या कोई चीज़ें खरीदी हैं, कितनी खरीद ली हैं। जिस शख्स के पास पंजाब में 120 से 25 नशिस्तें हों उसे सिंध में एमकेएम से इत्तेहाद करने की ज़रूरत है? कतई तौर पे ना। उसे बलोचिस्तान में लोगों को साथ शामिल करने की ज़रूरत है? उसे केपीके के अंदर नए से नए इत्तेहाद करने की ज़रूरत है? उसे बैकडोर राब्तों के ज़रिए लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? मुझे तो हैरानगी होती है, खुदा की कसम, उस वक़्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी करता है, जो भी लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें क्या कमाल दावे करता है। हालांकि इनमें से एक को भी नहीं पता कि ये अपना हल्का भी जीतेंगे कि नहीं। 8 फरवरी को फैसला होना है। 8 फरवरी में कितने दिन बाकी हैं? लोगों को पता है
कि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या डिलीवर किया था। लोगों को इल्म है कि इनका दौरे हुकूमत 16 माह का जो दौरे हुकूमत था, जिसमें इनके पास अरस्तुओं की एक फौज थी, जिसमें इनके पास दुनिया के तमाम इख्तियारात थे, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के इख्तियारात थे, जिसमें इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए घर तक तामीर नहीं किए, जिसमें इन्होंने लोगों को एक सहूलत नहीं दी, जिसमें इन्होंने प्याज से लेकर अदरक तक चिकन का रेट इन्होंने आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि पहले एक होता था ना, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता यार साहब। अगर मुस्लिम लीग नून के पास 120 से 25 सीटें पंजाब में हैं, तो फिर इनको सिंध, बलोचिस्तान और KPK की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं।